नहीं, दिन तो ये हमारा सेवा है, हमारा करना। और हमने वही किया जो मुझे दिल में लगा और मेरा फर्ज था, मैंने किया। सर, प्रेम सिंह मेवाड़ा जी जिनकी मृत्यु 20 तारीख को हुई थी, कब हुई थी और क्या किस तरीके से उनके परिवार से आपका वार्तालाप चला था और क्या कुछ कंडीशन बनी कि अंतिम संस्कार आपको करना पड़ा? उनकी 20 तारीख को मृत्यु हो गई थी। कोरोना पॉजिटिव थे प्रेम सिंह जी। और उनका बालक संदीप मेवाड़ा, और उनकी पत्नी का नाम मैं नहीं जानता, उनके साले भी थे। पर कल से मेरी बात हो रही थी उनसे। कल शाम को भी मैंने कहा शाम को कर देते हैं अंतिम संस्कार इसी टाइम, पर उन्होंने कहा नहीं, सुबह करेंगे। और वो तैयार भी हो गए थे शाम को। फिर बोले मैं नहीं, हिंदू धर्म के अनुसार सुबह करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं 8:30 बजे पहुंच गया था शमशान में, लकड़ी लकड़ी सब लगा दी थी। मैंने उनसे बात की कि आ जाओ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, प्रशासन करे। मैंने कहा आ तो जाओ। बोले नहीं। उसके बाद वो लगभग 1 बजे करीब हॉस्पिटल के बाहर आ गए थे। वो हम लोग हॉस्पिटल के अंदर खड़े थे, तो मैंने फ़ोन लगाया, पटवारी से भी लगवाया। तो उन्होंने कहा 15 मिनट में आ रहे हैं। इंतज़ार करता रहा मैं आधा घंटा, फिर भी नहीं आया। ये क्या बात है। फिर एक गाड़ी बाहर खड़ी थी, मैंने हो सकता वो हो स्कॉर्पियो। मैं गया तो वही थे। मैंने उनसे बात की। उनका कहना यही था कि नहीं, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और प्रशासन करे। हमको इस चीज़ का भय है। उनकी जो माताजी थी, उनकी पत्नी थी प्रेम सिंह जी की, उनका कहना था हमारा एक ही लड़का है, हम नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत समझाया, पर ठीक है, स्वाभाविक है, डर लगता है, माँ का कलेजा है। तो मैंने कहा लिख के दे दो आप। उनने लिख के दे दिया। क्या सब लिखा, क्या था? ये लिखा था कि मैं संदीप मेवाड़ा, ये मेरे पिताजी की मृत्यु 20 तारीख को हो गई थी और मैं अंतिम संस्कार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पीपी किट मुझे पहनना नहीं आती है। मैं पीपी किट भी साथ लेके गया था और प्रशासन इनका अंतिम संस्कार करे। मैं तहसीलदार को बॉडी दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग शमशान घाट ले गए। हमने उनको लेटाया। 2 लड़के और थे और शमशान की नगर निगम की गाड़ी थी, उनका ड्राइवर था और मेरा ड्राइवर था, कॉर्नर था। बाकी वो लोग दूर थे। बाकी 2 जो लड़के थे उनने मदद की। सर, आप करके आ रहे हैं ऐसा काम जिस तरह से अगर देखा जाए कि एक पुत्र के द्वारा या बेटे के द्वारा पिता का अंतिम संस्कार कर देने से कोरोना का डर इतना हो गया कि एक बाप बेटे का रिश्ता है वो। अब डर का तो मैं 17.5 साल से आर्मी में रहा हूँ, तो मैंने बहुत देखा है, पर मेरे दिल में इस बात का कोई डर नहीं था क्योंकि पीपी किट पहने थे और मैं नहीं करता तो कोई और करता, वो भी वही पहन के जाता। मेरा ये कहने का मतलब है कि बच्चे के मतलब बेटे के डर हाँ। में ऐसा डर आ गया है कोरोना को लेकर। हाँ। तो वो पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं नहीं कर हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है कि बिल्कुल 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 परिवार वाले न करें बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पर क्या है, अकेला बच्चा था तो स्वाभाविक है उनको डर लग रहा था। हालांकि मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माने। ये था कि बॉडी वहाँ ले जाके आग दे देते, पर वो दूर ही रहे कुल मिला के। हालांकि वो आए थे, शमशान भी आए थे, ऐसा नहीं है, पर शमशान में दूर रहे। आप किस तरीके का अनुभव महसूस किए? जिस तरीके से देखा जाता है कि हमेशा अंतिम संस्कार ऐसी क्रिया है जो परिवार के ही लोग करते हैं, लेकिन परिवार के बाद जब परिवार आप ऐसे समय में देख रहे होंगे वहीं पे कि एक बेटा अपने बाप की मुखाग्नि देने से मना कर रहा है। जी जी। तो उस समय जिंदगी और की क्या कुछ? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में जो हम लोग हाय हाय में जिंदगी गुजार देते हैं, पर कुछ भी नहीं है शमशान में। उस टाइम ऐसा लगा जब लड़का मुखाग्नि, मतलब अपनी जान उसको लग रहा चली जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पर जिंदगी में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब यही है। आप इतने दिनों से आप बता रहे हैं, 17 साल आप आर्मी में भी रहे हैं और इतने सालों से यहाँ पे भी कार्यरत हैं, अलग अलग जिलों में कार्यरत हैं। हाँ हाँ, लेकिन हर जिले में। कभी ऐसा मौका या फिर ऐसा चीज जो आपका कैसा अनुभव रहा? पहले ही बार होगा शायद इस नहीं, कोरोना का तो मेरा पहला ही है, सबका पहला है। परंतु काम मेरा
ऐसे रहे हैं। मैंने माइनिंग उत्खनन में भी ग्वालियर में वो काम किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया। ब्लास्टिंग की मैंने पनडुब्बी, और मुझे इसके लिए पुरस्कार भी मिले हर जगह जहाँ भी रहा हूँ। मैं अपना काम सच्चाई और लगन से करता हूँ, कभी किसी से कोई वो नहीं रखता। अभी कुछ लोग आ रही है कि उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि हम पे दबाव डाला जा रहा था इस बात को लेकर, तो इसमें कितने सच्चाई है? क्योंकि उनके परिवार के कुछ लोगों ने कहीं कोई दबाव नहीं था, पर कोई भी दबाव नहीं था किसी भी बात का। पूरी बात हुई है और बाकायदा मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगर दबाव वाली बात है तो मेरे मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग भी है। आपने अंतिम संस्कार किया, नहाए, और हाँ, मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा मेरा मन अभी भी मतलब विचलित है, काफी ज्यादा विचलित है, उस चीज को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके से एक नहीं ऐसा विचलित नहीं। मुझे ये लग रहा था कि यार एक बाप बेटा को मुखाग्नि देने में कितना पीछे हट रहा है, ये लगा। फिर मैं तत्काल नहा धो के अपने काम पे फिर लग गया। अभी भी मैं आरजीबीपी जा रहा हूँ। तो इसको लेकर जो आपने, उसको लेकर आप क्या संदेश देंगे लोगों को कि इस तरीके से चीजें ना हो? और ये जो नहीं, मेरा ये कहना है कि कोरोना में अगर सावधानी रखी जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो इससे बचा जा सकता है महामारी से। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, अगर हम लापरवाही करेंगे तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी से संक्रमित हो जाएंगे। पर बहुत ही आवश्यक है कि ना हम किसी का पानी पिएं, ना किसी का खाना खाएं, बिल्कुल टोटल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। सर, ये जिस तरीके से लोग ज्यादा डर रहे हैं, अवेयरनेस, तो ये डर की वजह से ही अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इस बारे में डिस्टेंसिंग मेंटेन, हाथ धोना, इसके लिए अवेयर किया जाए। क्योंकि इसकी कोई दवाई तो है नहीं अभी, इसका केवल एक ही है कि आप जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ धोएं बार बार, और मुंह और नाक पे बार बार हाथ ना जाए।